चलिए भाई, मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है। ओके, बढ़िया। तो ब्रदर, मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी के कॉल में अपना पोजीशन बनाया है, ठीक है। सेल किया है भाई टॉप पर, एंड इसका लॉजिक क्या आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, आपको मैं भाई अच्छे से बताता हूँ क्या बातचीत है। ओके, देखिए ब्रदर, इसको थोड़ा रिलेट करिएगा एक्सपायरी से, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ट्रेड को अपने को रिलेट कैसे करना है, एक्सपायरी से। अब एक्सपायरी का क्या गेम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपायरी जब पास आता है ना, तो ये प्रीमियम्स क्या भाई, बैंक निफ्टी का मैंने कुछ ओटीएम का ही प्रीमियम सेलेक्ट किया है। इनमें दबाव रहता है भाई कि नीचे के साइड आना स्टार्ट करें, और कहीं ना कहीं इनको लोअर लेवल पर कहीं ना कहीं सस्टेन करना रहता है, ठीक है। अभी बातचीत क्या है ना, अभी जितने भी नीचे पे लेवल्स है, ठीक है, आप लोग को मैं समझाता हूँ। देखिए, मार्केट ऊपर किस तरीके से गया है भाई। ये ऊपर गया है तो कितना ज़्यादा रेंज में रहते रहते फॉल किया, ऊपर फॉल किया, गैप अप खोला, सीधा फॉल भाई, फिर ऊपर, फिर अभी नीचे आ रहा है। तो आप जानते हो, ठीक है, जिन लोगों ने टॉप से सेल किया भाई, काफ़ी बड़े सेलर्स है, टॉप पर उनका पोजीशन है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े कैंडल्स में भाई मार्केट नीचे है, मतलब किसी ने बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। पहले अपने को क्या दिख रही है भाई, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, कि किसी ने टॉप से सेल किया भाई, प्रॉफिट बुक हुआ है, जिसके कारण बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं। और दूसरी बातचीत क्या रहती है ना, कि जितने भी लोअर लेवल पर आप लोग को काफ़ी सारे ये सब सपोर्ट जोन दिख रहे हैं, ये सभी मार्केट के लिए एक फ्रेश नेकेड भाई स्टॉप लॉस जोन है। बायर्स का क्या भाई, स्टॉप लॉस जोन है। जितने भी बायर्स होते हैं सबका स्टॉप लॉस है, जितने भी बायर्स है सबका यहाँ नीचे में स्टॉप लॉस है। तो भाई मैं कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, देखिए होता है कि आप लोग सोचते हो कि आपको पिन पॉइंट एंट्री कैसे मिलेगा, कि आप हमेशा करेक्ट रहोगे। देखो, बताता हूँ। अभी एग्जांपल, कोई बंदा इस लेवल पे ट्रेड कर लेता, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर सेल किया भाई। अगर कोई बंदा यहाँ पर सेल कर देता, कोई बात नहीं, उसने भाई सेलिंग का पोजीशन बनाया। मार्केट जब उसके अगेंस्ट जाता है ना भाई, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, एंड वेट करना चाहिए भाई, दोबारा मार्केट इस प्लेस के नीचे आने का ट्राई करे। अगर अभी निकलता है भाई नीचे, दोबारा एक एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस डालो भाई, वेट करो एक बड़े टारगेट का, ठीक है। अगर नहीं जाता है, अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया, फिर दोबारा वेट करो भाई, मार्केट नीचे। और एक बार क्या भाई, आपने छोटा स्टॉप लॉस लेना सीख लिया, एंड उसके अगेंस्ट में अगर आपका ट्रेड चल जाता है भाई, दिन भर के लिए होल्ड कर पा रहे हो, वो बहुत ही बड़ा ट्रेड रहता है भाई। और अगर आप छोड़ दोगे ना कि ट्रेड भाई मैंने ले लिया है, ऊपर जाने दो, मैं वेट करूंगा कि कब ये नीचे आ जाए, जिस दिन ये पूरा पलट जाएगा ना भाई, उस दिन लंका लगा देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है भाई। और मार्केट में एक अच्छी बात ये है कि मोमेंटम काफ़ी स्लो है। बैंक निफ्टी भी क्या भाई, ऊपर के साइड बहुत तेजी से जाने का ट्राई कर रहा है, बट यहाँ पर ये कैंडल थोड़ा सस्टेनेबल बन रहा है, ठीक है। दिख रहा है भाई कहीं ना कहीं यहाँ प्रेशर यहाँ पर सेलिंग का है। एंड जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना, मेरे को चाहिए कि पहले थोड़ा नीचे के साइड पुल करना स्टार्ट करे, एंड उसके बाद अपने को थोड़ा साइडवेज होने के बाद ट्रेंड देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से भाई जनरली मैं ट्रेड करता हूँ। स्ट्रैटेजी का नाम ही है भाई औकात दिखाओ स्ट्रैटेजी। जितने भी लोग बाय करके बैठे रहते हैं, सबको भाई औकात दिखा देना है, ठीक है। इस तरीके से भाई मैं ट्रेड करता हूँ, और पर्पस है कि बैंक निफ्टी भाई यहाँ से फॉल करता रहना चाहिए, ये प्रीमियम चार्ट भी फॉल करेगा, ठीक है। मैंने कॉल को भाई सेल किया है, एंड ये एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है। आप सभी स्ट्रैटेजी पूछते हो कि भाई स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या। देखिए, मेरा पर्पस सिंपल भाई स्टॉप लॉस के प्रति रहता है। अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता भाई, कि पर्पस है कि गिर जाएगा, ऊपर जा रहा है भाई निकाल देंगे, दोबारा अगर आ रहा है री एंट्री कर लेंगे, फिर अगर ऊपर चला गया निकाल देंगे, अगर दोबारा आ रहा है भाई री एंट्री कर लेंगे। ऐसा 2-3 ट्रेड अगर आप कर रहे हो भाई, और अगर मेरा एक ट्रेड सक्सेस हो जाता है, होल्ड करेंगे भाई बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। अपना जो ये बायर्स का जोन है, ठीक है, जितने बायर्स के जोन होते हैं भाई, उनको अपने को होल्ड करना है, ठीक है। उतना भाई मार्केट नीचे आना चाहिए, ताकि अपने को कुछ प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो अभी देखना पड़ेगा भाई मार्केट किस तरीके से चल रहा है, वेट करके भाई बढ़िया तरीके से ट्रेड को होल्ड करना है। जिस प्लेस पर है यहाँ पे एक मोमेंटम तो आएगा, ठीक है। ओके, देखिए आ रहा है ना। आप लोग को लगता होगा भाई कभी कभी कि यार इतना गिरा है तो ये ऊपर चला जाएगा, अरे ऊपर नहीं जाता है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्लेस पे ट्रेड कर रहा है ना, नीचे में बायर्स की हालत खराब है। अगर गिरा ना यहाँ से, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, हो सकता है अपने को बड़े बड़े कैंडल्स भी दिख जाएं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ऐसा कुछ ट्रेड होता है, बहुत ही कम भाई ऐसा कुछ ट्रेड मिलता है। अगर महंगा प्रीमियम रहता ना एटीएम्स पर, तो मैं अच्छे भाई तरीके से इसको ट्रेड बनाता, समझ रहे हो। बट प्रीमियम भी कुछ 436 का ही मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। देख रहे हो नीचे भी आना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। टारगेट लगा के देखते हैं भाई एक बार। ओके, इस प्लेस तक का रखते हैं टारगेट, ठीक है। टारगेट भी भाई मैंने लगा दिया है, कुछ 2600 रुपये का टारगेट है स्ट्रेट का, है ना। ये बहुत ही अच्छा टारगेट है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये बहुत ही सुंदर सा ट्रेड है, समझ रहे हो।
बैंक निफ्टी देख रहे हो थोड़ा सा ही गिर रहा है भाई, प्रीमियम कैसे फॉल कर रहा है। यही होता है, एक्सपायरी का गेम है ना, बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इतना मैं ट्रेड किया हूँ भाई कि सब हाथ बैठा हुआ है एकदम। एंट्री बनाओ भाई, स्टॉप लॉस जा रहा है निकाल दो थोड़े ट्रेड में, अगर दोबारा री एंट्री दे रहा है ट्रेड बना लीजिए। बट आपको ये पता रहना चाहिए भाई कि ट्रेड को होल्ड कहाँ तक करता है। ट्रेड को होल्ड करना अगर पता चल गया ना भाई कि इन प्लेसेस तक होल्ड करना है, इन प्लेसेस तक होल्ड करना है, मतलब कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा है, आपका भाई लॉस छोटा सा है, प्रॉफिट बड़ा सा है। एंड ये यही तो चाहिए ना, ट्रेड एग्जीक्यूट करने बाद किसको पता रहता है भाई कि हमारे साइड ये जाएगा कि नहीं जाएगा। हर एक लोग क्या स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी भाई फूकते रहते हैं। भाई मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मेरे को थोड़ी पता यहीं से गिर जाएगा, ठीक है। अगर गिरता है बहुत बढ़िया, प्रॉफिट दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिखता है ऊपर जा रहा है भाई, मेरे को एक प्लेस पे निकालना पड़ेगा, मेरे को स्टॉप लॉस पता रहना चाहिए। और दोबारा अगर नीचे आ रहा है भाई तो मेरे को री एंट्री करना पड़ेगा। एंड अगर आपको भाई बड़ा टारगेट पता है कि मेरे को यहाँ तक होल्ड करना है, स्टॉप लॉस छोटा सा, मतलब ये बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, बड़ा प्रॉफिट के अगेंस्ट में छोटा स्टॉप लॉस है, तो ऐसे ही ट्रेड भाई मैं करता हूँ। और ऐसे ट्रेड अगर सक्सेस कर जाता है तो बड़ा प्रॉफिट आ जाता है अकाउंट में, सीधा सिंपल है ना। ठीक है, वेट करते हैं बैंक निफ्टी यहाँ से गिरना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग का माजरा कि आपको मैं समझा देता हूँ। अगर हमें लगता है भाई कि बैंक निफ्टी एग्जाम्पल गिरेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉल के साइड प्रीमियम को सेल करते हैं, ठीक है। अगर पर्पस रहता है भाई कि मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉल के जगह पुट को, ठीक है, पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा होगा कि नहीं, पुट को अपन सेल करते हैं, बस उल्टा हो जाता है चीज़ें, है ना, बस इतना भाई डिफरेंस आता है। और इसके भाई काफ़ी सारे, अरे बाप रे, ये देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुल कर रहा है और ये किस तरीके से गिर रहा है। आप लोग पूछते हो ना कि आप ऑप्शन सेलिंग सर क्यों करते हो, आपके सामने रिजल्ट है। अब आप बताओ भाई कि ये आपको सही लग रहा है कि नहीं। एंड आप लोग को चलिए मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ। देखिए हमारे ट्रेड लेते ही अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, ठीक है, कुछ नहीं करता है भाई, एक रेंज में रह जाता है, काफ़ी टाइम आप लोग के साथ होता होगा भाई, बस ऊपर नीचे करता है, देख लो भाई ये थोड़ा पुल कर रहा है और ये किस तरीके से पुल कर रहा है, स्टॉप लॉस जा रहा है। मेन पैसा अपना प्रीमियम चार्ट में ही तो लगा है ना, थोड़ी बैंक निफ्टी में भाई हमारा पैसा लगा, हमारा पैसा इस प्रीमियम चार्ट में 54,100 के कॉल में हम लोगों ने सेल किया, पैसा इसमें लगा है। देखना इसको इंपॉर्टेंट जरूरी है भाई, टारगेट स्टॉप लॉस इसमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका मार्केट साइडवेज रह गया, आपको लगेगा उदित भाई आपको तो लॉस दिखेगा, मेरे भाई ये प्रॉफिट आपको इतना ज़्यादा दिखेगा ना, आप सोच नहीं सकते। सुबह से वही तो हुआ है भाई, मार्केट अपना साइडवेज है तो ये प्रीमियम गल बहुत जल्दी रहे हैं, समझ रहे हो, देखो गिर गिर कैसे रहे हैं। आप खुद देखो भाई मेरे, है ना, ये छोटा सा कैंडल यहाँ पर बन रहा है और प्रीमियम चार्ट कितना बड़ा कैंडल शो कर रहा है, आप खुद बताओ, है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं। और लाइव ट्रेड करने में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपको सब कुछ लाइव दिखता है भाई कि चीज़ें क्या चल रही है। अब देख लो आप, ये ये गिरने का सोच भी नहीं रहा और यहाँ देखो क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ब्रदर काम को इनिशिएट किया जाता है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता यहाँ से ऊपर चला जाए कुछ भी हो भाई, मेरे को टारगेट पता है, स्टॉप लॉस पता है, बीच का मोमेंटम मेरे को नहीं पता है जो करना है कर राजा जी, है ना, मेरे को क्या मतलब, ठीक है। आपको मैं दूसरा बात बताता हूँ भाई, अगर मार्केट यहाँ से हमारे ट्रेड लेते ही नीचे के साइड जा रहा है बट अचानक से पुल बैक ऊपर के साइड आ गया, थोड़ा साइडवेज रह के दोबारा कंटिन्यू कर रहा है। अगर भाई पहले पुल बैक में आपको इस पॉइंट पर एग्जाम्पल हम लोग को जैसे 1,500 रुपये का प्रॉफिट एग्जाम्पल दिखा, ठीक है, अगर ये ऊपर चला गया ना और फिर दोबारा फॉल कर रहा है, अगर दोबारा इसी पॉइंट पर आएगा तो हो सकता है अपने को प्रॉफिट 1,800 रुपये 2,000 रुपये तक का भी दिख जाए। देख रहे हो कैसे ही नीचे आ रहा, अब ये आएगा, समझ रहे हो, इसमें मोमेंटम आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईजी है भाई, ईजी है, समझ रहे हो, सर्फ एक्सल ईजी है भाई, एकदम धो डालो और औकात दिखाओ, स्ट्रैटेजी इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि आपने अगर उदित भाई यहाँ ट्रेड ले लिए रहते, आप तो बहुत पिन पॉइंट एंट्री किए हो यार, हम हमारा हाथ बैठा हुआ और कुछ चीज़ें हम जानते हैं भाई, तो इसके लिए हम पिन पॉइंट एंट्री कर पाते हैं। आप अगर यहाँ कर लियो तो स्टॉप लॉस दे दो भाई, कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा री एंट्री कर लें अगर मार्केट गिरेगा तो। इसी तरीके से ब्रदर ट्रेड होता है, हमें भी थोड़ी पता रहता है भाई कहीं से गिर जाएगा, बट थोड़ा हाथ बैठा है, एक्सपीरियंस है तो वो आता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ स्टॉप लॉस दीजिए, बट प्रॉफिट अगर आता है, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा अकाउंट में भाई, वो एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग दूसरा केस भी समझ लिए होगे भाई कि एग्जाम्पल मार्केट गिरा लेकिन अचानक रिवर्स आ गया और ये दोबारा नीचे आ रहा है। इस पॉइंट पर अगर आपको 1,500 रुपये का प्रॉफिट दिखा तो इस पॉइंट पर हो सकता है आपको 2,000 रुपये तक का दिख जाए। मतलब ऑप्शन सेलिंग में जो बिगेस्ट फैक्टर रहता है ना, वो फैक्टरिंग रहता है टाइम का। मार्केट साइडवेज है, क्या हो रहा है भाई, साइडवेज में कैंडल्स बन रहे हैं, कैंडल्स मतलब टाइम, 3 मिनट का ये टाइम फ्रेम है भाई, इतने सारे कैंडल्स बने हैं, मतलब भाई मार्केट जितना टाइम लेता है ना उतना अपने को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा ट्रेड है भाई, ओके। एंड आपको लॉस का मैं फैक्टर बता देता हूँ भाई, लॉस का क्या फैक्टर है। अगर हमारे ट्रेड लेते ही भाई मार्केट ऊपर डायरेक्ट चला जाता, जिसका मैं आपको बोला, अगर ट्रेड लेते ही अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है भाई निकाल दो, ऐसे केस में आपको निकालना ही पड़ेगा ट्रेड को। आपके ट्रेड लेते ही आप गलत हो रहे हो भाई, ट्रेड को निकाल दो, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने निकाल दिया ट्रेड को। और कभी अगर आपके ट्रेड लेते ही भाई मार्केट ऊपर गया बट यहाँ पर ये रिवर्स हो गया, ठीक है, और साइडवेज टाइप कुछ होकर ये
नीचे आ रहा है, इस केस में तो आपको लॉस काफ़ी कम दिखेगा, जबकि आपके अगेंस्ट में बट लॉस कम दिखता है। आप भाई लाइव ट्रेडिंग वीडियो मेरा यूट्यूब का 4-5 देख लेना, कुछ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ क्या भाई कितने सारे, आपको इतना डाउट क्लियर हो जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। ओके, देखते हैं भाई क्या चीज़ें हो सकती है। आ, बीच में जो पुलबैक है ना, आपको लगेगा भाई कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा। भाई होता क्या ना, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, बहुत सारे बिगिनर भाई लोग ट्रेड करते हैं, लगभग 80% बिगिनर्स रहते हैं। उनको लगता है भाई कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पर है तो यहाँ से ही ऊपर चला जाएगा, बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन पर है, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, आपको पहले एंट्री करवा देगा और इतना जोर से गिरेगा ना भाई कि आप बोलोगे अरे 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 ये क्या हो गया भाई, जल्दी पोजीशन को एग्जिट करो। तो ये डाउन ट्रेंड का एक ट्रेंड तो आपके हाथ से चला गया भाई कि मार्केट इतना बढ़िया गिरा, मार्केट इतना बढ़िया फॉल किया, वो भी हाथ से गया और लॉस भी हो गया भाई। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। ये जितने भी जोन है ना, ये काफ़ी बार रिटेस्ट हो चुके हैं। एक बार भाई मार्केट आ गया था, इससे पहले भी काफ़ी टाइम भाई मार्केट इन एरियाज को रिटेस्ट कर लिया है। मतलब ये वाला जो सपोर्ट जोन है ना, ये मार्केट के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, इसको इतना रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। ये बस एंट्री करवा रहा है लोगों को, जैसे ही लोग एंट्री करेंगे ये एकदम धमाका कर देता है, ठीक है। ओके, इस तरीके से ट्रेड होता है भाई। इसलिए मैं बोला बीच का मोमेंटम से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि ये क्या करने वाला है। मेरे को सिर्फ अपना स्टॉप लॉस पता है एंड मेरे को सिर्फ अपना टारगेट पता है। क्या बात है, एकदम खतरनाक भाई। इतनी खतरनाक बातचीत कहाँ से कर लेता हूँ भाई। ठीक है, ओके। देख लीजिए, ये जो पॉइंट है ना भाई, इस पे पूरा ट्राई करें, आप एक बार लाइव में खुद समझने का ट्राई करिए। ऐसा समझना ही नहीं है भाई कि ये वीडियो जो है ये आप ऐसे ही देख रहे हो, आप खुद का ट्रेड मान के एक बार देखो, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है आपको मैं बताता हूँ। इस पॉइंट पर ना ये पूरा ट्राई करता है कि आप एक बार एंट्री बना लो राजा जी, समझ रहे हो, एक बार एंट्री कर तो लो, ये तो ऊपर जाने वाला है, ये तो एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। बट आप एक बार साइकोलॉजी पकड़ने की कोशिश करिए। आपका क्या, आप लोग इंडिकेटर इंडिकेटर करते हो भाई कि इंडिकेटर पे कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए, कुछ हम लोग को इजी भाई कॉन्सेप्ट पता चले, जैसे हम आराम से पैसा बना लें। देखिए ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर दोगे ना, तो ये बीच का मोमेंटम आपको ना इंडिकेटर मदद करेगा ना कुछ और चीज़ें, ठीक है। यहाँ जो मोमेंटम आ रहा है ना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, है ना। अभी देखिए क्या होता है, मोस्ट लोग क्या सोचते हैं भाई कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मे बी डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा भाई जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पर ब्रदर एक भूचाल आने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेड होता है भाई। मतलब ये ऊपर जा रहा है, लोगों को एंट्री करवाना है, एंड इसमें अभी इतने लोग भरे पड़े होंगे ना, आप सोच नहीं सकते हो कितने लोग भाई इसको ऊपर जाता हुआ देख एंट्री बना लिए होंगे। और देख लो अब क्या कर रहा है। ये अब देखते जाओ, बहुत लोग इसमें एंट्री बनाए हुए हैं, है ना। और इतना जल्दी गिरता है ना, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, इसको गिरने में कितना टाइम लगा आप ही बताओ, है ना। ठीक है, तो इसमें यात्रीगण सवार हैं, जितने भी बायर्स हैं भाई, इसको पूरा ये ट्राई करेगा एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाने का, इसको नीचे आके फिर ऊपर ऊपर जाने का, और फिर होता है भाई धमाका। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, अब आप लोग देखिए किस तरीके से कार्यक्रम होता है। देखिए टाइम डीके थीटा डीके क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। जब भाई आप प्रीमियम को मत देखो, ठीक है, आपको मैं पहले बैंक निफ्टी में समझाता हूँ। हमने कहीं इस पॉइंट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है भाई, अभी मार्केट कहाँ हमारे उसी लाइन पर आ चुका है, लेकिन प्रीमियम देखो भाई, अभी इसमें प्रॉफिट दिख रहा है 600 रुपये का, ठीक है। जबकि हमने जहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया वहाँ पर तो अभी प्रॉफिट नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि भाई अभी तो बैंक निफ्टी वहीं पर आ चुका है, बट प्रीमियम नीचे है। आप जब ऑप्शन बाइंग करते हो ना, अगर एग्जांपल आपने, भाई मेरा पर्पस है कि मार्केट गिरेगा, अगर आपने पुट को बाय कर लिया रहता, ठीक है, कॉल को सेल करने के बजाय भाई पुट को बाय कर लिया रहता, और अभी अगर ये ऐसे रिवर्स करता, समझ रहे हो, तो आपको लॉस दिखता। यही 500-600 रुपये आपको एक लॉट में जो लॉस दिखता है ना, उसका भी अपने को बेनिफिट मिल रहा है, सीधा सिंपल भाई, समझ रहे हो। ये देखिए उसके ऊपर निकला भाई, ब्लैक लाइन के ऊपर निकला जहां पर ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, बट ये यहीं पर अभी, समझ रहे हो, अभी ये इसी रेंज में फंसा हुआ है, और प्रॉफिट भी कुछ 500 रुपये का दिख रहा है। यही होता है। और जैसा कि आपको मैंने बताया भाई कि ये रेंज वाला बातचीत, मैंने क्या बोला, पहले इसको गिरने दीजिए, फिर ये साइडवेज होता है। और इन कुछ रेंजेस में ना भाई काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। मार्केट का जो ये वॉल्यूम रहता है ना, इस शुरुआत के टाइमों पर बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इनको ये हो जाने दीजिए, समझ रहे हो। और जब ये ऐसा गिरता ना नीचे टाइप का भाई, तो बहुत जल्दी ट्रेंडिंग टाइप का मोमेंटम रहता है। मार्केट चाहता नहीं कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे, तो ऐसा ट्रेंड फिर देखने को मिलता है। 2-3 कैंडल में क्या नीचे पहुंच जाता है, देख रहे हो। तो अपने को टेंशन नहीं लेना भाई, मैं इसलिए ऑप्शन सेलिंग करता हूँ ताकि फ्रीडम रहे ट्रेड में बैठने का, है ना। देख लो ये अभी यहीं पर है भाई, और प्रीमियम कहाँ नीचे में यहाँ पर पहुंच गया, देख लो 1000 रुपये का प्रॉफिट तुरंत दिख गया फिर दोबारा, है ना।
इसी तरीके से भाई मैं ट्रेड करता हूँ, है ना। लोग तो भाई बीच में एग्जिट करने के लिए डरते रहते हैं, भाई कहाँ एग्जिट करें। मेरे को देख लो भाई, फर्क नहीं पड़ता है मेरे को कितना प्रॉफिट दिख रहा है। फर्क मेरे को ये पड़ता है भाई कि मेरे को बस टारगेट का पता है, स्टॉप लॉस का पता है, बीच का मोमेंटम भाई मेरे को सहने का आदत है। इतना मौत का खेल किया ना भाई कि ये सब आदत है, समझ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा साइलेंट हो जाता है भाई, काफ़ी लोग इसमें ट्रैप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। खुद देखो ना भाई, ये कहाँ ब्लैक लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये कहाँ प्रीमियम भाई फॉल कर रहा है, आप समझ लो। अगर आपने आज पुट को बाई किया रहता इस जगह पर, तो अभी आपको ये 1200 रुपये का लॉस दिखाता, समझ रहे हो। भाई अपने कोई प्रॉफिट दिख रहा है। तो यही मेरे भाई थीटा डी के होता है। कॉल को हम लोगों ने क्या किया, बाय नहीं किया, सेल किया है, ठीक है। तो सेल में देख लीजिए आप लोग, यही बेनिफिट होता है भाई। और मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव ट्रेड में हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है। कोई लोग बैठकर बताते हैं तुम ये कर लेना, वो कर लेना, आप खुद देखो ना कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और इससे ज़्यादा बढ़िया क्लियरिटी और कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे भाई, जितना ही पॉइंट है सभी क्या बहुत बार रिटेस्ट हो चुका है, इस बार ब्रेक करेगा तो काफ़ी जल्दी ये फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको जो करना है यहाँ पर करने दीजिए, यहाँ पर रेंज में रहता ही है। और जब ब्रेक करेगा तो फिर आप लोग वो ट्रेंड भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी अपने को है ही नहीं। तुम यहाँ पर साइडवेज रहोगे ना, हमको इसका और बेनिफिट ये देख लो, यहाँ पर ही जा रहा है और मार्केट अभी भी हम लोग को इतना प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो यही होता है। अगर आपको लग रहा है भाई कि आप गलत हो, तो आप बीच में भी एग्जिट करोगे ना कुछ प्रॉफिट में ही एग्जिट होगा। बट अगर आपने ऑप्शन बाइंग करके पुट को बाई कर लिया रहता भाई कि गिरेगा, अभी रिवर्स में आपको 1 रुपये नहीं मिलता। ठीक है, तो वेट करते हैं भाई, कोई बात नहीं। जो भी कुछ होता है आपको मैं दिखाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। देख रहे हो राजा जी, अरे बाप रे, यही मोमेंटम का मैं बात कर रहा था, है ना। सबको लग रहा था यहाँ से रिवर्स कर जाएगा भाई, बट हम जानते हैं कि साइडवेज होने के बाद जब ये गिरता है ना, तब क्या ही बोले। और देख लो भाई, बैंक निफ्टी यहीं पर है, समझ रहे हो। और ये कहाँ आ चुका है प्रीमियम, आप लोग देख लो। थीटा डीके क्या होता है ना, इस वीडियो से बढ़िया और कहीं दिख ही नहीं सकता है। ये मेरे भाई इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और ये देख लो, इसको तोड़कर कहाँ पहुंच चुका है ना। अब आप लोग के सामने हर कुछ चल रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, मोमेंटम काफ़ी बढ़िया आ रहा है। ठीक है। हाँ, लगभग 1800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है भाई। ट्रेड को एकदम चलने देंगे भाई 2600 रुपये के लिए। एकदम तगड़ा प्रॉफिट आना चाहिए आज के दिन, है ना। देख रहे हो, और मोमेंटम चेकआउट कर लो भाई, किस तरीके का मोमेंटम आ रहा है ना। एकदम खतरनाक भाई। यहाँ तक तो आएगा ही, सबके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं भाई। और इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको बढ़िया तरीके से सीखना है ना भाई, और मई बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग के, आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। ऑप्शन सेलिंग एकदम बेसिक से आप एडवांस तक हर कुछ सीख जाओगे भाई। बढ़िया बैच है ना। काफ़ी कम सीट बचे हुए हैं, कुछ ही लोग को अब लेंगे और उसके बाद फिर अगले महीने देखा जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है राजा जी। जा भाई, तू ऊपर जा। कोई बात नहीं। ठीक है, पर्पस लर्निंग का भाई, लर्निंग आप लोग लेते रहिए। देख रहे हो किस तरीके का भाई चीज़ चलता है। बैंक निफ्टी थोड़ा पुल करता है और ये प्रीमियम कहाँ नीचे आ जाता है ना। इसी तरीके से भाई थीटा डी के वर्क करता है। ओके, जिस जोन पर ये ट्रेड कर रहा है ना मेरे भाई, आप लोग को मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए ये क्या हुआ, रिवर्स के बाद ऊपर आ गया, ठीक है। और अभी ये ट्रेड कर रहा है। आपको लगेगा यार उदित भाई, ये तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर चला जाए, इन कुछ पॉइंट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, दोबारा रेंज में आ चुका है। देखिए इसी तरीके से ट्रेड करता है। एक्सपायरी जब नियर रहता है ना, ये गिरेगा ऊपर, गिरेगा ऊपर, फिर गिरता है, समझ रहे हो। और फिर किसी एक पॉइंट से ऊपर ले लेगा, और एक्सपायरी जब बहुत पास आ जाती है तब ये कंटिन्यू कर जाता है जीरो होने के लिए, समझ रहे हो। इस तरीके से ये काम करता है। हम अभी क्या कर सकते हैं, जिस प्लेस पे ट्रेड कर रहा है भाई, यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या भाई, एक अच्छा एक ऐसे जोन बन चुके हैं मार्केट के लिए। और अगर मेरे को ज़्यादा डर लग रहा है भाई कि मेरे को कहीं ना कहीं निकालना है, कहीं ना कहीं निकालना है, मैं भाई इसी पॉइंट पर निकाल सकता हूँ। इससे पहले भाई मैं ट्रेड को एग्जिट नहीं कर सकता हूँ। बीच में एग्जिट करने का आदत बहुत खराब होता है, समझ रहे हो। इससे आपका बड़ा प्रॉफिट भी छूटेगा और आपका ट्रेड का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, मतलब टोटली फिनिश। और आप लोग बैंक निफ्टी को देख लो, यहाँ पर कहाँ भाई ये ट्रेड कर रहा है और मार्केट कहाँ पहुंचा हुआ है। जिन यात्री गणों ने भाई यहाँ पर ट्रेड बनाया था तभी ऊपर ले जाने के लिए, क्या बोला था भाई, इनको इस तरीके से ट्रैप किया जाता है। मार्केट बहुत ही एक अलग ही लेवल का चीज़ चलता है, समझ रहे हो। वो अलग ही लेवल का भाई मार्केट है ना। इसके लिए यहाँ पर बहुत ही बच कर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो
अभी भी वही चीज़ है, समझ रहे हो? अगर रिवर्स करना है इसको तो अपन कहीं 420 या फिर यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है? इसका जो हाई है भाई 406 का यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, बट मैं वेट करूँगा टारगेट के लिए। और अगर रिवर्स करता है भाई तो एक पॉइंट पर निकाल देंगे। पर्पस नहीं कि हमको आपको मैं प्रॉफिट दिखाकर यहाँ पर निकाल दूँ, देख लो भाई मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। मेरा पर्पस है कि भाई आप जितना हो सके उतना सीखने का कोशिश करो, इतना बस सिंपल पर्पस है, समझ रहे हो? प्रॉफिट प्रॉफिट भाई मैं खुद देखता नहीं हूँ कि कितना चल रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता है। टारगेट लगा दिया, वेट करते हैं कि चलो आने तो टारगेट का, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? इस तरीके का भाई मैं ट्रेडर हूँ। और ऐसे टारगेट जब मिल जाते हैं ना तो भाई महीने में 4 5 10 भी मिल जाए ना, ये 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये का इनफ होता है, समझ रहे हो? एक मेरे को पता है कि आइडियोलॉजी पता है भाई किस तरीके से आगे बढ़ना है, समझ रहे हो? बहुत आगे काम किया है, तो ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए, ठीक है? वेट करेंगे पूरा प्रॉपर, आप पूरा नॉलेज लेने का ट्राई करो भाई। कहाँ बैंक निफ्टी यहीं पे ट्रेड कर रेंज में, और ये कहाँ भाई ब्रेकडाउन तक के लिए आ जाता है, ठीक है? अगर मार्केट और थोड़ा पुल करता है नीचे के साइड, ये फटाक से टारगेट देके भी निकाल देगा, समझ रहे हो? इस तरीके से काम होता है। तो देख लीजिए साइडवेज मार्केट में थीटा डीके कैसे वर्क करता है ना, आज आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। भाई मार्केट क्या एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है? और मार्केट के अपना ही प्रीमियम चार्ट नीचे आ रहा है, समझ रहे हो? ऐसा ही होता है भाई, थीटा डी के यही होता है। और यही अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया रहता है ना तो अभी समझ लो क्या होता है। ठीक है, नीचे आ रहा है भाई, ओके, टारगेट ऐसे ही अचीव होता है भाई, ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ठीक है? हो, चलिए ठीक है, ओके, ठीक है भाई, क्या बात है। आज भाई हुआ है असली मौत का खेल, है ना? क्या ट्रेड हो गया ब्रदर, क्या ट्रेड हो गया। मौत का खेल आप लोग सीख ही गए होगे भाई कैसे खेला जाता है ना? एकदम टॉप पे सेल किया है भाई, और तब से बढ़िया होल्ड किया। और आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो, 1,000 रुपये के अगेंस्ट में 2,600 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है? और जैसा मैंने बोला, अगर मेरा स्टॉप लॉस चला भी जाता मैं दोबारा री एंट्री करता, ठीक है? अगर हमारे ट्रेड लेते ही भाई मार्केट काफ़ी सडन तरीके से ऊपर जा रहा है भाई, निकाल दो ट्रेड को। फिर अगर भाई मेरे को री एंट्री मिल रही है दोबारा, अगर नीचे आ रहा है री एंट्री करेंगे। एंड एक ही ट्रेड में काम हो गया भाई, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी बढ़िया भाई मार्केट ने प्रॉफिट अपने को दे दिया, लगभग 2,600 रुपये का भाई मार्केट ने अपने को प्रॉफिट दे दिया, ठीक है? तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और अगर आपको मई वाले बैच में ज्वाइन करना है, काफ़ी कम सीट बचा हुआ है भाई, 2 3 लोग कोई और मैं लेने वाला हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग अगर आपको सीखना है भाई डीपली तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है? और चूंकि बैच काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो अगर आप सीख रहे हो तो जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनको भाई खुद ही पर्सनली बैठा कर मैं शुरू से अच्छे तरीके से हर एक बेसिक से एडवांस सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है? क्या स्ट्रैटेजी, कैसे भाई ट्रेड किया जाता है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड, क्या मैनेजमेंट, ऑप्शन सेलिंग इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है ना भाई कि इसको करके ना काफ़ी आगे बढ़ा जा सकता है। एंड एक साइड इनकम के तरीके से मैं इसको देखता हूँ भाई, है ना? अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी इसको किया जा सकता है, ठीक है? तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं भाई, काफ़ी बढ़िया मार्केट है ना? तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।